मुझे शक है कि आप ना थोड़े से ना पागल हैं थोड़े से। अगर मुझे लगा शक है तो फिर मैं आपका ना इलाज करूंगा। ये क्या? ओहो वो एक ठीक है, करंट से आप ठीक हो जाएंगे, कोई ऐसा मसला ना करें ये तो पुलिस वालों के पास होता है, वो मुजरिमों को करते हैं। ये आप पागल तो नहीं है ना आप? नहीं नहीं है ना? अच्छा चले चले मैं तो इसे उधर रख के सवाल करें करता। ना। हाँ उधर ही हाँ हाँ। अच्छा मुझे बताएं कि जब आप किसी गधे को देखते हैं, ठीक है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? गधा तो गधा, मैं इंसान हूँ। ओहो फिर वही नहीं करंट लगाएगा। ऐसे करे पहले, ऐसे कर। वन, आप उसे तो पहले परे रखे ना। चले ठीक है, परे हो गया परे। 1 2 3 मैं जीत गया। हैं? तो अब ओ नहीं ओह अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम वो वाला शो MYK न्यूज़ TV। आज जो मैंने जिस गेस्ट को दावत दी है, जिनको बुलाया है, ये तारुफ का बहुत ज़्यादा मोहताज है। ठीक है, मैं इनका बताता हूँ, ये एक कॉमेडियन भी हैं, ये एक एक्टर भी हैं और ये एक छोटे मोटे सिंगर भी हैं। इनका नाम है अज़हर रंगीला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो तारफ़ के मुताज हैं और तारफ़ तो आपने करा दिया, ये तो कोई बात नहीं शेख साहब। आप मोहताज थे ना, इसलिए मैंने कराया। और जाहिर है ये बात एक पक्की है कि जो पेशकार होता है ना, जो आपको पेश कर रहा होता है, हाँ। आप उसके महरूम मिन्नत होते हैं। हाँ नहीं कुछ लोग, बल्कि हो सकता है ज़्यादा लोग नहीं भी जानते हैं आपका। मुझे तो जानते हैं, आपको नहीं जानते होंगे ना। वो हो सकता है, सही, इतनी बड़ी दुनिया है। अब किस किस को बताऊं। और मैं इस बात पे भी नहीं हूं कि मुझे जाना जाए, क्योंकि काम वाली जगह पे अच्छा लगता है जी। तो बात ये कि जो बंदे ने खुद बताना है कि मुझे पहचाना, वो कोई बात नहीं, वो पहचान ही नहीं। कौन से काम वाली जगह पे? काम यानी कि कैमरे अच्छा, के ठीक है, हाँ, सामने, यस, कैमरे यस, के सामने। ठीक है। अच्छा आपकी ना शक्ल देखकर मुझे हर दफ़ा याद आता है, यार ये शक्ल किधर देखी हो, आपको कहाँ देखा हो? तो आपकी शक्ल किससे मिलती है, मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं, वो चूँकि मेरे उस्ताद मोहतरम मेरे बाबा जी रंगीला साहब, अच्छा रंगीला से, यस यस अल्लाह यस। पाक उन्हें गरीक रहमत करे, बड़े आला फनकार, बड़े इंसान, हाँ हाँ। दुनिया उनको जानती है। कुछ लोग आपको रंगीला की ना सस्ती कॉपी कहते हैं, तो आपको बुरा तो लगता होगा। नहीं, मैं नहीं समझ। बात बोला कि जिसका जो ज़र्फ होगा वो वैसी बात करेगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं काम करता हूँ और ख़ामोश होकर अपने घर चला जाता हूँ। मैं किसी को नहीं देखता, ना मैं किसी को बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ मुझे देखें, मैं भी रंगीला हूँ या मैं एक्टर हूँ, कुछ नहीं भाई। अच्छा फ़र्ज़ करें अगर मेरी शक्ल ना महविश हयात से मिलती होती ना, तो लोग ना शक करते कि यार महविश हयात मेरी अम्मी है। तो ऐसे कभी आप पे नहीं शक किया किसी ने? रंगीला साहब के हवाले से? हाँ अरे हाँ, क्यों नहीं। वो तो मतलब ये कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सबको बताया, खुद बताते कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा काम वाला बेटा है, इस मोहब्बत से मुखातिब करते थे, ठीक है ना। तो उनके अल्फाज हैं कि जिस मिट्टी से अल्लाह ने मुझे बनाया ना, वो कुछ बच गई तुझ में जो लगाई है, तुझे वही शौक़ है जो मुझे होता था। अब मैंने जो इंडस्ट्री में मेरी एंट्री थी इसी तरह ही कि कुछ करना है, कुछ बनना है। अच्छा ये जो मिट्टी थी, ये काली मिट्टी क्यों यूज़ की, गोरी मिट्टी नहीं मिली थी? ये तो कुदरती बात है, काले हो या गोरे, मगर बंदे का अमल अच्छा होना चाहिए। ओह यस, है जी। यस। एक चीज़ मुझे बताएं, ठीक है, अगर मैं आपके शक्ल का मजाक उड़ाऊँ तो मैं ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ कि मैं रंगीला सा का मजाक उड़ा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलती, थोड़ी सी मिलती होगी। हाँ सही बात है, मगर जितनी भी मिलती है हाँ। मैं खुश हूँ इस बात पे, मुझे कोई इतराज़ मैं नहीं। अगर आपकी शक्ल का मजाक उड़ा, मैं उनका तो नहीं ना मजाक उड़ा रहा। नहीं क्यों, वो तो और हैं, वो तो बड़े रंगीला साहब, मैं तो अज़हर रंगीला हूँ। हाँ यस यस। हाँ। अगर वैसे ना थोड़ी सी शक्ल ना, वो जो होता है ना अच्छी नस्ल का मानस होता है, उससे बहुत कुछ थोड़ी मिलती है। वो जिसकी एक फिल्म भी आई थी, यस। वो जो घोड़े पे बैठ के तो फायर करते हैं। हाँ 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 हाँ, डिश में। उसका नाम था प्लेनेट ऑफ द एप्स। ओए वो क्या आला फिल्म थी वो, है। उसमें आपने काम किया था? मैंने नहीं किया, मगर वो जो था ना, वैसी मैं एक्टिंग कर सकता हूँ यानी करना अगर मुझे, चाहते हैं, या हाँ, मुझे अगर, मौका मिले। अगर पाकिस्तानी बने के कंट्री ऑफ द एप्स, हाँ तो मैं उसमें रोल करूँगा, वो कि जैसे कहते हैं आई किल्ड यू फिशमा। यस यस यस। Yeah. हाँ कुछ लोग शक करते हैं, हाँ। बल्कि मैं कुछ लोगों पे क्यों इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, मैं ही शक करता हूँ हैं? कि आपके ये जो बाल हैं ये असली नहीं है, आप ये विग लगाते हैं, आप असल में गज्जे हैं। बात ठीक है? हाँ सही बात है, बिल्कुल जाहिर है, ये मेरा काम जो है,
तो ये मैंने अपनी सेटिंग वेटिंग करवाई। दिखाएंगे ज़रा अपनी टेंट। नहीं ये उतर नहीं सकती, ये फिटिंग है ना। हाँ ये उतर गई तो फिर ऐसे सारे ऐसे दौड़ा लग जाएंगे। अच्छा ये वाकई आपके असली बाल नहीं है? हाँ जी। अच्छा। तो अगर मैं जैसे इंडस्ट्री में आया था, जैसे मुझे टाइफाइड हुआ तो मेरे बाल गिरने लग गए, तो मैं डॉक्टर को जाके बताता, डॉक्टर साहब मेरे बाल डिग रहे हैं, तो बेटा ये बीमारी के बाल हैं दोबारा आएंगे। मैं क्या अच्छा जी, मैं होर ना दा साबन भर जाता वालों नाल। मैं फिर डॉक्टर को हफ्ते बाद जाकर डॉक्टर साहब बाल बड़े उतर रहे हैं, बेटे आएंगे। वो ऐसे गए, वापस ही नहीं आए। हुई फिर आपने डॉक्टर को कुछ मारा? कुछ नहीं मैंने क्या केस मारना। किया फिर उसमें? मैंने तजर्बे किए सर पे। मेरी वालदा अल्लाह बख्शे, उनको बड़ा अफसोस होता कि मेरे बेटे के बाल इतने अच्छे थे तो वो गिर गए हैं, तो ए वक्त तो पहले ही तबले वर्गा सिर हो गया है की होया है। अच्छा मुझे बताएं कि ना ये क्या कहते हैं कद, ठीक है आपका कद मैंने नोट किया, आपसे मुलाकात होगी तो मैंने नोट किया छोटे नहीं है थोड़े से आप? नहीं मुनासिब कद है, मेरी हाइट के ही उमर शरीफ साहब थे अल्लाह बख्शे, और मनवर शरीफ भी ऐसे ही थे। नहीं मुझे लग रहा है आप ज़्यादा छोटे, तो आपको मुश्किल नहीं होती? नहीं मुश्किल कि मैं नाल पौड़ी लेके फिरना, ऐसी बात नहीं है कोई। कभी कभी अलमारी के ऊपर कोई चीज़ पड़ी होती है, फ्रिज के ऊपर कोई चीज़ पड़ी होती है, तो मैं कहता हूँ रहने दो, मैं नहीं लांदा, सही रहे दफ़ा करो। ठीक है। हाँ मैं फिर, मगर ऐसी बात कोई नहीं खास, मुझे प्रॉब्लम नहीं नहीं बंदा कभी हुई। चौकड़ी नीचे रख के भी तो काम कर सकता है। चौकड़ी हाँ पीढ़ी छिड़ी लेके। हाँ, हाँ मगर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं अपने साथ रखा करें ना, पीढ़ी है अपने। काम आ जाती है। सही है। चले कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा एक ना मेंटल टेस्ट करते हैं, मुझे शक है कि ना थोड़ा सा ना आपका ना ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ये किसने कहा है? तो मुझे शक है ना, मुझे लगता है कि मैं आपके देखता हूँ चीज़ें वगैरह ना, तो मुझे क्या चीज़ है? लगता है कि ये हरकतें जो करते हैं, ये जो भी करते हैं, हाँ वो तो काम में होता है ना, जो हाँ, वही हाँ, तो मुझे शक है कि आप ना थोड़े से ना पागल हैं थोड़े से। हो सकता है मैं टेस्ट करूँगा, मैं कुछ सवाल करूँगा, आपने मुझे बताना है तो मैं टेस्ट करूँगा। अगर आप ये ठीक लगा मुझे, आप ठीक है तो फिर मैं आपके साथ फ़ोन ही करूँगा, ठीक है। अगर मुझे लगा शक है तो फिर मैं आपका ना इलाज करूँगा, ठीक है। कैसे? इस ये क्या? ओहो वो ये क्या? ठीक है, करंट से आप ठीक हो जाएंगे, कोई ऐसा मसला ना करे ये तो पुलिस वालों के पास होता है, वो मुजरिमों को करते हैं ये। आप नहीं आपको पागल तो नहीं है ना आप? नहीं है ना? अच्छा चले मैं तो इसे उधर रख के सवाल करता। हाँ उधर ही हाँ। अच्छा मुझे बताएं कि जब आप किसी गधे को देखते हैं, ठीक है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? गधा तो गधा, मैं इंसान हूँ तो मैंने तो यही कहना, गधा ही है ये, तो मैंने क्या महसूस किया? आपको वो अपना नहीं लगता आपको? हाँ बस कभी कभी ऐसे लगता है, मगर पता नहीं क्यों। अब एक दफ़ा क्या हुआ, उधर फेज़ 5 के पास ना मैं मार्केट में खड़ा, तो पार्किंग में एक गधा गाड़ी भी थी खड़ी, दूर खड़ी थी। तो अचानक एक गाड़ी का ना टायर फट गया, वो गधा डर के ना तो मेरी तरफ भागा है। मैं हैरान हुआ, मैं कहे किधर नसियान है, मेरे पास आके उससे आपने गले आपके लगा? नहीं मैं गले नहीं लाया, मैं तो डर के भाग गया अपनी भरे। वो भी डर के ही आया था ना आपकी तरफ? वो पता नहीं क्यों, मगर उसने आके मेरी गाड़ी को आके दुलती मार दी, डेंट पड़ गया बड़ा बुरा मेरी गाड़ी को। हाँ जी, तो मैंने पुलिस वाले को बुलाया। उसकी टांग पे दर्द तो नहीं हुई? पता नहीं हुई होगी, मगर उसने मारा जोर से। बेचारा। मैंने पुलिस वाले को बुलाया। अच्छा। तो मैंने कहा, मैंने गधा वो गाड़ी वाले को नहीं छोड़ना, इसके गधे ने ये डेंट डाल दिया है। तो वो पुलिस वाला कहता है, वो छोड़ो जी परा, हो सकता है नहीं इंसान और गधा फिल्म वेखी होवे तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ पुराना को ताल्लुक होवे। मैं कहा यार ऐसी बात नहीं है, ये मजाक की बात नहीं है, वो उसने मार दिया है। गधा उसके बाद कहाँ गया था? गधा वो उसके बाद कहाँ जाना, गधे वाले के पास चला गया, वो रेडी वाले ले गया। आपकी गाड़ी को टांग मार के वापस चला गया, उसके बाद चला गया। वापस चला गया। हो सकता है आपसे कहा दुश्मनी है उसकी कोई, पता नहीं, मगर मैं देखता रहा। एक दिन क्या हुआ, मोहल्ले में ना वो बड़ी दूर एक घर है, तो उनकी गधा गाड़ी है बड़ी दूर, तो वहाँ से उनका गधा भागा है, तो पता नहीं कहाँ चला गया है। तो गधे वाला जो बंदा था ना, गधे वाला, उसने मेरे घर का दरवाज़ा नॉक किया, तो कहता है जी आपके कैमरे लगे हुए हैं, तो आप उसमें चेक करें, ये मेरा गधा आपके घर के पास से गुजरा है। तो वो कहाँ गया, आपके घर के अंदर गया या फिर चला? अंदर उसने क्यों जाना था यार? नहीं, वो उसने पूछा होगा ना नहीं, मैं खुद हैरान हुआ, मैं कहा कोई गल नहीं है, इधर क्यों आना थी उन्हें। फिर मैंने वैसे चेक किया तो गधा ना घर के पास से गुजर रहा था।
मैं कहा ये देख लो घर के पास से गुजर के आगे चला गया है। बेल बजा के तो नहीं भागा था वो? नहीं, हो जाता है ना। अच्छा चले चले, अगला ये सवाल मुझे होता है, बंदर को देखकर आप कैसा महसूस करते हैं? बंदर बहुत शरारती होता है। और वो हाँ ना, अच्छा महसूस करते मतलब अच्छा लगता है, शरारती होता है। हैं। अच्छा अब मुझे बता, उल्लू को देखकर कैसा महसूस करते हैं? उल्लू को मैंने एक बार देखा था, हाँ, तो बड़ा डर आया मुझे। उल्लू जो है ना, अच्छा। वो आंखें घुमाता है ऐसे ऐसे करके, तो बड़ी बड़ी। उल्लू को डर आया, आपको डर आया? नहीं नहीं, मैं डर गया। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे बता, डॉगी को देखकर आपको कैसा महसूस होता है? डॉगी को देख के, वो डॉगी है, उससे बचना चाहिए। वो 14 टीके कहते लगवाने पड़ जाते, पता नहीं अब, पहले तो लगते थे, अब। अच्छा, रीछ को देखकर कैसा महसूस करते हैं? रिछ भी खौफनाक है। रिछ जो है ना, वो बंदा ट्रेस कर लेता है, उससे बचना चाहिए। अच्छा मुझे बता, अपने आप को आईने में देखकर कैसा महसूस करते हैं? अल्लाह का शुक्र है, कहता हूँ या अल्लाह तेरे शुक्र, तुमने बड़ा अच्छा बनाया है। ठीक है ठीक है, चलें, थोड़ा बहुत है मगर चेक कर रहे तो शायद आप नहीं, इसे बेहतर उधर हो जाए। ना खाओ। ओ भाईजान, ये क्या कर रहे हैं यार? ये चलें, नहीं करता मैं तो, ऐसा मसला नहीं, नहीं ठीक है आप ये झटका लगता है ये। नहीं नहीं, आप सही लगे, कोई ऐसा ये आपने बताया ही नहीं था, ये मसला भी नहीं। बीच में करना है ये। अच्छा मैं ना वो उससे मिलना चाहता हूँ, अगर आप प्लीज़ मुझे खिलवा दें। उस बंदे का नाम है असलम सुखेरा। अच्छा, वो जो करैक्टर है। यस यस, उससे मैं मिलना है तो प्लीज़। अच्छा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम असलम सुखेरा साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं असलम सुखेरा। सर मुझे बताएं, आप सूखे तो है नहीं, तो आपका नाम असलम सुखेरा कैसे पड़ा? देखिए, असल में बात ये है कि ये मेरा एक टाइटल है। मैं चूँकि एंकर हूँ, तो मुझे अपना टाइटल बताना पड़ता है, और मैं इसी में रहता हूँ। जब तक वे न्यूज़ ये मैं इसी अंदाज को अपना के ना पढ़ूँ, तो मेरी न्यूज़ में बरकत नहीं पड़ती। सियासत के बारे में तो सुखेरा साहब आप बड़े जानते होंगे, मुझे बताएं, सियासत में आजकल किस सियासतदान की कांपें सबसे ज़्यादा टांग रही हैं? अब काम पे टांग बात यह है कि मैं तो इस वक्त उन्हीं के साथ हूँ जो शोर शराबा कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि मुल्क में एक और तब्दीली आए। अरे उनकी कांपें नहीं टांग रही? नहीं, वो उनकी नहीं, सामने वालों की कांपे टांग रही हैं, जो महंगाई का तूफान आवाम पे गिरा रहे हैं। हाँ, तो आपको क्या लगता है असलम साहब कि ना महंगाई किसकी वजह से हुई है? कोरोना की वजह से हुई है, रशिया की वजह से हुई है, या फिर खान साहब की वजह से? नहीं, महंगाई किसी की वजह से नहीं हुई, महंगाई असल में पूरी दुनिया में है। तो हम चूँकि लोग हैं, असी कम कोई नहीं करते, तो कहने हैं कमा बहुत सारा लिए कितों, ठीक है, खर्चे असी जान के वधाने हैं, तो पा दूजे ते देने हैं, ठीक है। असल में लोग अपने आप से बाहर हैं, इसलिए उनको महंगाई ज़्यादा महसूस हो रही है। अच्छा अच्छा, एक ना वो हेडलाइन पढ़ देंगे ना, पाकिस्तान जो है ना, ठीक है, 10 साल, ठीक है, फ्यूचर का, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अभी भी पीएम है हमारे, 10 साल बाद भी। तो कोई हेडलाइन की एक कोई हेडलाइन बता दे कि पाकिस्तान का क्या बना है, ठीक है। मैं अब पढ़ दूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं असलम सुखेरा। आज हम उस पाकिस्तान में हैं जहाँ पे करप्शन फौत हो चुकी है और महंगाई हमारे सर से गुजर चुकी है, मगर हम मायूस नहीं हैं। आज भी हम उस तब्दीली के इंतज़ार में हैं जिसके वादे किए हमारे इस वज़ीर आज़म ने। तो कोई ऐसी बात नहीं, जो 10 साल पहले उन्होंने कहा, आज भी वो यही बात कह रहे हैं कि आप सब ने घबराना नहीं। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त, नहीं ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा। अच्छा एक ना सेगमेंट है, गेम सेगमेंट, ठीक है। हम ना गेम खेलेंगे, आपको वो गेम आती है रॉक पेपर सीजर, ठीक है। ये देखिए, हमने मैं 1 2 3 करूँगा, ठीक है। हाँ। 3 है इशारे वो करने, ठीक है। ये है कैंची, ठीक है, हाँ। ये है पत्थर, ये है कागज़, ठीक है। अगर आपने कागज़ कर लिया और मेरा पत्थर है, ठीक है, तो कागज़ जो है वो पत्थर को पकड़ लेता है, ठीक है। अगर आपकी कैंची मेरा पत्थर है, तो जो पत्थर है वो कैंची को मार सकता है। और अगर जो है रॉक पेपर, हाँ, अगर मैं कागज़ हूँ और आपकी कैंची है, तो कैंची जो है वो कागज़ को काट सकती है, ठीक है। जो जीतेगा, ठीक है, वो दूसरे को ना ओहो, फिर वही नहीं 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 ये रट लगाएगा। भाई यानी ये तो बीच में ना रखे ना। हैं? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है, रेडी? कट है तो। ऐसे करे, पहले ऐसे करे, 1, आप उसे तो पहले परे रखे ना। चले ठीक है, परे हो गया, परे 1 1 2 3।
ओह ओए कैंची कैंची दो में पता कैंची आ कुछ भी नहीं। हाँ 1 2 3 मैं जीत गया। हैं? अच्छा पेपर कागज। अच्छा ये हाँ, हाँ। पकड़ लेगा। हाँ, हाँ। तो अब तो अब ओ नहीं नहीं ओ ओ कुछ ये नहीं क्या होता। गेम है आपने झटका लगता है भाईजान। ज्यादा नहीं लगता, कोई ऐसा मसला नहीं। आप हारे थे तो ऐसा अगर होगा ही ना आपके तो साथ। मुझे दे देना, मैं जीतूं तो मैं फौरन आपको नहीं, लगाऊं फिर। खत्म हो गई गेम, हैं खत्म हो गई। एक ही होनी थी बस। हाँ या अल्लाह। उसके बाद हाँ अच्छा 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 अच्छा, ये मुझे बताएं, आपने मैंने सुना चूड़ियाँ फिल्म में साइमा का रोल किया था, ये बात ठीक है? नहीं नहीं, साइमा बेगम ने अपना ही रोल किया है। अच्छा, आपने वो मेरा रोल तो नहीं किया? रोले का रोल था ना। वो कौन था? मैंने नहीं देखा। रोला वो मुझे नहीं करेक्टर था याद आ ना। रहा। साइमा बेगम के घर में एक मुलाजिम होता है ना, अंदर शफकत चीमे का। इफ्तिखार ठाकुर था। मुझे नहीं नहीं, वो फिल्म थी वोटी लेके जानी, और उसमें हाँ, थे हाँ, वो, ठीक है, ठीक है। हैं? और भी ऐसी चूड़ियाँ नहीं मैंने देखी हुई। हैं। छोड़िए, पूरी दुनिया ने देखी, आपने नहीं देखी। चले नहीं, मैं आपकी मसरूफियत होगी। पैदा नहीं हुआ था उस वक्त। हैं? चले खैर कोई बात नहीं, हाँ, आपको अच्छा अब भी कहीं दिखा देंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि चुनिया आपकी 5वीं फिल्म थी, ठीक है? हाँ, उसके सही बाद बात। आपने क्यों नहीं कोई फिल्म की? हैं? उसके बाद क्यों नहीं की? उसके बाद तो ये था कि हर फिल्म में मैं था। अच्छा, आप हाँ क्या जी। कर रहे थे? कुछ सफाई कर रहे थे? क्या कर रहे थे? नहीं नहीं, मतलब काम था? काम करता था। किसी फिल्म में एक सीन है, 2 सीन है, कैमरामैन पूरा थे? रोल है। नहीं, एक्ट करता अच्छा, था एक्टर थे। भाईजान। अच्छा, कॉमेडी जो रोल अच्छा, होता अच्छा, है, तो मेरे साथ वो कॉमेडी वो जो होता है, वो जो एक्टर के पीछे से गुजर जाता है बंदा, वो था? वो तो एक्स्ट्रा होते हैं ना। अच्छा, एक्स्ट्रा नहीं ये तो वैसे साथ साथ हीरो के साथ है, कहीं हीरोइन के साथ है, या कहीं दुकानदार बने हैं, ठीक कुछ है। छोटा छोटा होता था काम। अच्छा, यानी आपने वो किया। मैंने सुना है कहीं आपने कहा था आपने 417 फिल्में की हैं। जी शुक्र कौन सी अल्लाह। फिल्में ये? कौन सी फिल्में? वो हाथ वाली फिल्में की, यही जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में जो बना करती थी, बड़ी जो एक बड़ा एक रश था इंडस्ट्री में। ये फिल्में कहाँ पे आई हैं? ये फिल्में सिनेमा में ही लगी हैं। लगी हैं? हाँ। बड़ी स्क्रीन पे लगी हैं? हाँ जी, सिल्वर स्क्रीन पे। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं पैदा नहीं हुआ था ना हाँ उस तो टाइम चलो, जब इसमें ये मेरा तो फिल्में नहीं ना आई थी। कसूर है कोई है। हाँ, ऐसे ही मगर एक चीज़ मुझे होता है, रंगीला साहब तो अपने ज़माने में फिल्म में एज अ हीरो आते थे। आप कभी आए एज अ हीरो फिल्म? 2 फिल्में थी जिसमें मतलब मैंने काम किया। एक में लैला थी मेरे साथ, लैला फिल्म स्टार। अब उसमें हीरो थे? हाँ, तो एक गाना भी था डांस वाला? हाँ, डांस वाला बड़ा। बारिश वाला? हाँ, नहीं बारिश वाला नहीं, मैं बारिश वाला वो भी तो मैं ना करता, तो मेरा ऐसा है ही नहीं। क्योंकि कॉमेडियन जो होता है ना, जो मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ों ने जो हमें बताया, कॉमेडियन अपने रोल में रह के अच्छा लगता है। कॉमेडियन अब हीरोइन से चिपक चिपक के गाना करे तो इसे बड़े कहते हैं कि उसका नहीं बनता। अच्छा, वो ऐसे ही करे जैसे हमारे बड़ों ने किया, जैसे गाना है चंद सजना वे नेड़े नेड़े हो, रंगीला साहब का और संगीता बेगम का। तो वो इसी तरह लाइटली कॉमेडी रोमांटिक गाना है बड़ा। तो मैं नहीं समझता कि कॉमेडी हीरो को हीरोइन के साथ चिपक चिपक के या कोई बारिश वाला गाना करना चाहिए। नहीं, अभी आपने कहा आप ऐसे नहीं है, मेरे पास सबूत हैं कुछ क्या क्या है? अच्छा, या अल्लाह। चीज़ों के, तो अभी पता लग जाएगा लोगों को, आवाम को, आप ऐसे हैं कि नहीं। ये फोल्डर का क्या नाम लिखा हुआ है? शर्म करो, ठीक है? हाँ, ये किस बंदी के साथ आप सो रहे हैं? सोनिया, ये तो आपकी आंखें बंद, आप सो रहे हैं। ये तो कौन बंदी है? ये एक स्टेज की बड़ी अच्छी एक्टर है। क्या नाम है किरण नूर इनका नाम तो है। आप इनके साथ सो क्यों रहे हैं? नहीं, सो नहीं रहा मैं। ये आपकी आंखें बंद है, सो रहे हैं। वो तस्वीर का मूड इस तरह का है ना। ये मूड बना रहे हैं? मतलब ये कि ये एक अंदाज होता है कि अपनी हीरोइन के साथ लग के आंखें बंद मुझे कर लग रहा है कि मैं मदहोश हो गया हूँ, गुम हो गया हूँ, कहीं ख्वाबों में खो मुझे गया लग रहा था आप सो रहे हैं। चले कोई मसला, आप कह रहे हैं तो मान लेता हूँ। अच्छा, ये कौन, ये क्या हो रहा है? ये आपने इनको हाथ भी रखा हुआ है क्या? हाँ, ये इंग्लैंड में मेरी दोस्त है गोरी, तो बड़ी अच्छी है, बड़े और आर्टिस्ट है। ये बहुत बेहतरीन, ये हाथों से तस्वीरें बनाती हैं। ठीक है, हाँ जी, लग रहा है हाँ। लग रहा है। तो आप कौन सी तस्वीर बना रहे हैं? मैं हम एक यादगार सी हमने एक तस्वीर बनाई जो अच्छा, आपने ये आपकी पिक्चर बना रही हैं, ठीक है। चलिए कोई ऐसा मसला नहीं, आगे चलते हैं। ये क्या हो रहा है? आप इनके बालों को सुन रहे हैं कि सूंघ रहे हैं, समझ नहीं आ रही। ये एक वहाँ बर्मिंघम में एक टीचर हैं गोरी हमारी,
तो ये मैं इनसे जब मिला तो इन्होंने कहा कोई कॉमेडी अंदाज में मेरे साथ पिक्चर बनवाई, तो वो उस अंदाज में फिर ऐसे करके ये ठीक है, चलें कोई ऐसा मसला नहीं, आगे चलते हैं। ये कौन है? ये भी एक आंटी है हमारी, उधर लंदन में ही तो रहती ये है। आंटी ने इतनी लिफ्ट कराई है आपको, क्या है? नहीं नहीं, वो बड़े बादब सी तस्वीर है, बड़ी मोहब्बत अच्छा के ये साथ। बात है, चलें फिर दूसरी क्या होगी, चलें आगे चलते हैं। ये कौन है? ये क्या हो रहा है? ये भी एक सिंगर है लड़की, तो उसके साथ ये क्या हो क्या रहा है? कहाँ से तस्वीरें निकाल रही हो हैं? क्या रहा है वैसे? कुछ नहीं, बस ऐसे खड़े थे, हम तस्वीर बनाई थी अच्छा तो। ठीक है, चलें जो भी है। तो ये कुछ ज़्यादा नहीं फ्रैंक हो गया? ये ये क्या है? इनमें मुझे शक पड़ रहा है, पता नहीं क्यों। इतना भी नहीं वो बंदे को होना चाहिए। नहीं ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात लग रही है मुझे तो। ये जब मैं उनसे मिलके तो मैं जाने लगा तो उन्होंने ये तस्वीर बनाई। अच्छा मिल गए, ठीक है ठीक। ये घर वालों को पता है ये हाँ जी पता है घर वालों को। हरकतों का? क्या? चलें आगे चलते हैं। अच्छा ये भी गोरियां बहुत पसंद है आपको, क्या वजह है? ये सारी वही ठीक है, तकरीब की आपको- तस्वीरें, वो लोग ब्रॉड माइंडेड हैं और वो गोरियों को अपने- देख, वो तो ब्रॉड माइंडेड, आप तो नहीं है ना? नहीं तो मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं कुछ तस्वीर- नहीं किया, वो हाथ रखा हुआ है आपने, हैं? उसने भी हाथ रखा हुआ है, ओहो, कुछ नहीं मतलब किया। ये है कि देख पिक्चर में ऐसा होगा, उसके बाद क्या होता होगा? उसके बाद कुछ नहीं, मैं अपने घर हूँ, अपने घर। वो पता है वो भी ऐसे मशहूर हुआ था, फूला रिकॉर्ड। नहीं नहीं, पोला तो पता नहीं और तरह का आदमी है, हम तो वैसी बात ये नहीं कर भी रहे ऐसे ही लग रहा है जो भी है ये बंदा। हैं? हाँ नहीं नहीं नहीं, देखें तो सही। चलें आगे चलते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, शक्ल देखे है क्या? क्या है? क्या बात है? क्या आपको नहीं पता था ये पिक्चर कोई खींच रहा है? नहीं ठीक है, बस नहीं, ऐसे ठीक होता है। नहीं है। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, बंदे कोई को ऐसी बात नहीं। मेरा मतलब है नहीं, खुश रहना चाहिए खुश और दूसरों की खुशी के लिए। वो तो खुश है, उसका पता नहीं। हैं? चलें ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये एप्पल जूस है क्या? कौन सा जूस है? हाँ ये एप्पल जूस है, चूँकि मैं एप्पल ही जूस पीता हूँ। हाँ बिल्कुल, नहीं एप्पल जूस, ठीक है। चलें अच्छा ये वही है ना? हाँ ठीक है, डिफरेंट स्टाइल के साथ। चलें हो जाता है, कुछ नहीं। हाँ ठीक है, चलें कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है, क्या हो गया? हो जाता है। वो तो हो जाता है, हाँ। इसकी कोई ज़रूरत है बीच में ये? नहीं। कैसी गपशप हो रही है नहीं जिसमें? कोई ऐसा मसला नहीं। हाँ। अच्छा ये ना कुछ फिल्म स्टार्स हैं, ठीक है, उनके मैं आपको पिक्चर दिखाऊँ तो आपने उनके बारे में बताना है, ठीक है, कि आपके उनके बारे में क्या है राय है, ख्यालात। रीमा जी, हाँ रीमा जी बहुत अच्छी और बड़ी मेहनती आर्टिस्ट थी और मिलनसार हैं, अपने काम से बड़ा प्यार करती थी और इनकी जो बात है अपने काम से काम भी रखती थी। आपसे क्यों नहीं प्यार करती? शायद मेरा उनका लेवल ही नहीं था। नहीं, मगर मैंने वैसे तो इन्होंने आपको एक दफ़ा ऑफ़र की थी कि मैं आपको फिल्म में अपने साथ हीरोइन यानी हीरो देखना चाहती हूँ। हाँ ये इनका बड़ापन है कि एक टाइम आया, क्यों? वो बस ये कि इनकी फिर शादी हो गई, ये चली गई अमेरिका, फिर इंडस्ट्री पे वो टाइम ना रहा, तो मैं जैसे काम कर रहा था। अच्छा इनकी अगर शादी ना हुई होती तो फिर तो हो सकता है, ये आपके साथ होती हूँ? हो सकता है कि हम किसी फिल्म में इकट्ठे हो जाते, मगर ये है कि ये सब किस्मत से होता है। मगर मैं खुश हूँ, वो टाइम भी अच्छा था, अब और अच्छा टाइम आने वाला है अगर इंशाल्लाह। उनके साथ शादी ना हुई तो आपके साथ तो हो सकती थी। नहीं शादी का मैं नहीं इनके लिए सोच सकता, वो क्योंकि ये जो फैसले सो सकती थी ना। नहीं उनकी सोच और थी, उनका मिजाज और था। मैंने कहा ना ये हर किसी के साथ फ्री नहीं होती थी। हाँ। इनकी जो आदत थी ना, रीमा बेगम बड़े अपने आप को कम्पैक्ट इन्होंने रखा हुआ था, मतलब अपने काम से काम। पतली थी? पतली नहीं, अच्छा, मतलब हर किसी से हर बात नहीं करती थी। हाँ। हालांकि मैंने इनके साथ बड़ी फिल्में की ठीक और बड़ी क्लोज हो के ऐसे भी, यानी कि नहीं इतना क्लोज ना हो, थोड़ा सा दूर हो। सीन के मुताबिक हो। या हाँ, अल्लाह, ठीक है, आप मेरे हाथों को ऐसे ही समझ रहे हो, वो मैंने वैसे कहा कि है। हाँ, चलें तो ऐसा मसला नहीं। इनके बारे में, इनका नाम क्या था? रेशम बहुत अच्छी हैं और आपने बड़ी इनके साथ अच्छी- काम किया? हाँ बड़ा काम किया फिल्मों में। हाँ जी इनके साथ भी क्लोज ऐसे काम किया? हाँ ठीक है, मगर इतना ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हाँ 2-4 फिल्मों में काम किया इनके साथ। हाँ। तो
बस ठीक जी है, हाँ, और मुनासिब थी मेरी इनके साथ, इतनी सो ज़्यादा थी, नहीं थी, सो। मगर जाहिर है हर किसी का अपना मिजाज होता है। मीरा मीरा जी क्या बात है। मीरा जी के साथ किया काम? हाँ जी, बहुत किया मुझे फिल्मों में। बताएं, जो बातें सुनी हुई वो बात ठीक है? थोड़ा सा इनको मसला है थोड़ा सा। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, बस असल में ये अपने मूड में रहती हैं। अरे मूड, हाँ, बस। जब वो मूड होता है तब वो ऐसा होता हैं, ऐसी बात नहीं, है। मतलब खराब मूड होता हो। ख़राब की बात नहीं, यानी कि ये अपने आप को अपने आप में ही रखती हैं, जब दिल किया जैसे हो जाती हैं, जो दिल आता है वैसी बात करती हैं। हाँ ठीक है ठीक है। साइमा मैडम, साइमा जी के बारे में मैं क्या कहूँ कि साइमा जी मेरी वो मोहसिन है कि अगर ये उस वक्त जब मैं सेट पे आया चूड़ियाँ के सेट पे, तो आगे काम हो रहा था रिकॉर्डिंग, मैं वैसे ही आया था मिलने, तो इन्होंने मुझे देखा, तो मुझे इन्होंने नूर साहब को मुखातिब करके कहा कि आपने बताया ही नहीं, अज़हर का काम है, आज शूटिंग है उसकी, तो क्यों अज़हर तुम्हें बताया किसी ने तुम्हारी शूटिंग है आज? मैं कहा जी मुझे किसी ने नहीं बताया। वो लो देखो इसका सीन है आज इधर, तो मैं कहा मुझे तो नहीं पता। तो उसी वक्त फिर शाहजी ने कहा हाँ यार इसका सीन तो यहाँ बनता है कि शहर से, गांव से ये शहर आता है शफकत चीमा के साथ, तो इसका सीन है घर में, तो उसी वक्त सीन लिखा है शाहजी ने, तो वो सीन पहला किया। तो साइमा बेगम तो वो हैं मेरी मोहसिन जिन्होंने बाकायदा मुझे देखा और खुश होती थी कि जब मैं चूड़ियाँ फिल्म के बाद 98 में चूड़ियाँ लगी, 99 में मैं इंग्लैंड गया पहली दफ़ा, तो जब मैं आया तो बड़ा कोट पैंट पहन के स्टूडियो आया, तो इन्होंने मुझे दूर से देखा, कहती है ओ देखो साड़ा रौला वलैतों हो के आ गया है। तो इनकी मोहब्बत में जो बड़ापन था मुझे कभी नहीं भूला। तो मुझे तो इनकी नूर साहब के साथ कैसे हुई दोस्ती, शादी? ये वो उनका पर्सनल मामला है, शादी तो उनकी होगी, दुनिया जानती है। सामने नहीं हुई शादी? मेरे सामने तो नहीं हुई। आपको नहीं पता चला कभी? आपको शक भी नहीं हुआ? शक में शक क्या इनका होना, आपस में कोई चक्कर है? मैं ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ ਸਾਂ मैं कहना बेटा तू किथे जा रही है, ए क्यों इनू मिलनी है बंदे नू, तेरा क्या हक बनदा है? ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। हाँ ना, हाँ नहीं नहीं, अच्छी बात है अच्छी बात है। अच्छा ये सारी हो गई ख़त्म। अच्छा एक की बड़ी ना ये इंटरेस्टिंग, बल्कि इंटरेस्टिंग है, ट्रेजेडी हुई थी गाड़ी वाली। ये गाड़ी आपकी इतनी मशहूर थी, ठीक है, मैंने आपकी गाड़ी की कोई 10 12 15 वीडियोस देख ली जिसमें आप अपनी गाड़ी को बता रहे हैं, जिसमें अपनी गाड़ी की सैर करा रहे हैं, जिसमें कोई वीडियो थी ही गाड़ी की। आपने अपनी गाड़ी को लोगों से इतनी हज़र ठगवा ली कि फिर गाड़ी का ये हाल हो गया। तो ये क्यों किया आप? बात ये कि सभी प्यार करते थे, मैं क्या कहूँ, मगर ये कि मुझे ये गाड़ी मैंने ठीक नहीं करवाई। ये गाड़ी जब एक्सीडेंट के बाद ना मुझे लोगों ने कहा कि मिस्त्री भी आए जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से कहा हम इसे तैयार करेंगे, ये वैसी ही हो जाएगी। तो मैंने उनको कहा ये नहीं करना, क्योंकि मैं क्या मेरी जो इससे फीलिंग थी, मैं जब भी इस पर दोबारा बैठूँगा तो मुझे वो सब याद आएगा। तो मैं क्या बस इसके साथ जितना सफ़र था हो गया, अब मैंने इसके साथ और नहीं रहना। तो आपने नहीं इतनी वीडियोस करनी थी ना इस पे? मैंने देखी मायरा खान ने भी इस पे वीडियो की, आपके इसके अंदर इंटरव्यूज भी थे। हाँ आफ्ताब इकबाल साहब ने इस पे की थी वीडियोस, ठीक है। आपने यानी आपकी गाड़ी इतनी मशहूर थी कि लोग कहते थे गाड़ी के अंदर क्या क्या रखा हुआ है। मतलब मैं आपको बताऊं कि जब मैं ये मरी वाला वाक़या हुआ तो मैं उस वक्त उधर ही था बच्चों के साथ। तो मेरे सामने वो जो तूफ़ान शुरू हुआ तो मैं पहाड़ से नीचे उतर रहा था वापसी घर के लिए। तो मैं देख रहा था लोगों को जब वो सेल्फियां बनाने लग गए और पागलों की तरह के ओए ये क्या बरसात ही हो गई है बर्फ़ की। तो मैं वहाँ से आया इस्लामाबाद, बैरिया हम ठहरे हुए थे। शाम को न्यूज़ चलने लगी सारी, जैसे मैं पहुँचा वहाँ 5-6 बजे। अगले दिन हम 10 तारीख को लाहौर आए, तो 11 तारीख को मैं आफ्ताब इकबाल साहब की रिकॉर्डिंग पे जाना था, तो मैं घर से निकला रिंग रोड पे। तो अब देखें, मैं कहता हूँ कि ये रिंग रोड और मोटरवे, इस पर एक कानून है कि आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। हाँ। आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है तो आपको बताना पड़ेगा, इशारे लगाना पड़ेंगे, ठीक है, उसके साथ कोई स्पोर्ट लगाना पड़ेगी। रिंग रोड पे उस पे 100 की स्पीड है, ठीक है, 100 की स्पीड है उस पे, हाँ। ठीक है। नहीं, अगर मैं कहता हूँ ये बात गलत है तो मुझे कोई बताए कि इसमें मेरा कोई कसूर है। उन बाबा जी ने तीसरी लाइन में गाड़ी बीच में खड़ी कर दी और टेढ़ी कर दी, आधी इधर आधी इधर,
ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको बताएं, इशारे चला दें, कुछ भी कर दें। अब मैं सब लोग देख रहे थे, जब मैं टूल टैक्स से गुज़रा तो सब ने देखा 50-60 की स्पीड पे आ रहा हूँ, तो मैं ऐसे वो उतरवाई थी, आगे वो गाड़ी खड़ी थी। और जब मैं उसके पास जाके मैंने दूसरी लाइन में आना चाहा तो दूसरी लाइन में ऑलरेडी गाड़ी आ रही थी। अब जब मैं इधर करूँ तो इधर भी लग जाए गाड़ी, इधर करूँ तो इधर तो गाड़ी मौजूद है। अब मुझे नहीं पता चला, मगर यह है कि एक बुरा वक्त था जिससे अल्लाह ने बड़ा एहसान फरमाया कि गाड़ी सारी जिस तरह तबाह हुई है। तो मुझे ऐसे ही लगा जैसे बड़ों की दुआओं से, मेरे माँ बाप की दुआओं से अल्लाह ने मुझे बाहर ऐसे करके निकाल दिया। अच्छा, मैंने ना आपकी ना तारीफ़ों की एक वीडियो देखी थी जिसमें जॉनी लीवर साहब आपकी तारीफ करते हैं। जॉनी भाई बड़ा प्यार। जॉनी भाई को आपने कितने पैसे दिए थे उस कहने के लिए? नहीं, मैंने उसे क्या पैसे देने, बड़ा आदमी है वो। तो उन्होंने मेरी ख़ास तौर पे जो परफॉर्मेंस थी मेहंदी हसन वाली, उनको जो ट्रिब्यूट हमने दिया, मेहंदी हसन खान बड़े आदमी, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत फरमाए। हमने तो वो उनकी यादों को दोहराना चाहा, चूँकि मेरी ज़ाती जो फीलिंग है तो मैंने उनके सामने भी परफॉर्म किया हुआ है मेहंदी हसन साहब। तो मुझे भी ना मेहंदी हसन की तरह करके दिखाएं, मैं भी नोट करूं कि आपने ठीक किया कि नहीं। ये चूँकि बड़ा काम था तो आफ्ताब इकबाल साहब ने जैसे मेरी ड्यूटी लगाई कि ये भी होना चाहिए, अज़हर रंगीला थोड़ा हट के काम करें, ये मुझे ये परफॉर्म करके दिखाएं। तो मैंने चूँकि बचपन से उनको देखा था, आम लाइफ में वो बातें कैसे करते थे, गाना गाते गाते कैसे बीच में बोल पड़ते थे, जो उनके आखिरी दिनों की बातें हैं। तो कि 92-3 से उनकी बीमारी उन पे गालब आने लग गई, तो फिर वो उनका गाना उनसे दूर होता गया। तो मगर ये कि उनकी यादें हमेशा हमारे साथ हैं। तो थोड़ा सा क्या बात है, असल बात ये है शेख साहब, लोगों ने मौसीकी को आसान समझा है, ये आसान नहीं है, मुश्किल है, कि बड़ा मेहनत वाला काम है, ये बाद अब लोगों का काम है। हर बंदा गाना नहीं गा सकता, गाना ये पहले ही कह दिया गाना, ठीक है, इसे समझो क्या बात है। तो बहुत सारे प्रोग्राम किए मैंने मुल्क में और मुल्क से बाहर, मगर ये कि लोगों का प्यार आज मेरे साथ है। तो मैंने एक गीत आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, थोड़ा सा क्या बात है, ज़रा मिला के बजाइएगा साथ हैं, मिला के हैं, क्या बात है। जो बजाने वाले उनको भी मुखातब करना होता है थोड़ा थोड़ा। जिंदगी में तो सब प्यार किया करते हैं, अरे क्या बात है बाबा। जिंदगी में तो सब प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा जिंदगी में तो। अरे वाह वाह, क्या बात है, शुक्रिया शुक्रिया बहुत आला, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मैं वैसे ना मेहंदी हसन साहब की मैंने कभी वीडियो या गाना नहीं सुना, क्योंकि मैं पैदा नहीं हुआ था ना, तो मैं बता नहीं सकता। आप इन सारी चीज़ों में पैदा क्यों नहीं हो रहे थे? ये सारे जो लोग थे, आप मेरे से बहुत जल्दी पैदा हो गए थे ना, मैं आपसे बहुत बाद में पैदा। मेरी तो छड्डो पे जो बाकी लोग ने, उन्होंने तो महसूस करो ना शेख साहब, ये तो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है बातें ये जो आप हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता चलता ना कि कब हुआ था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ना मुझे पैदा हुआ, कम ही हुआ ऐसा। चले कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, एक सेगमेंट, ठीक है, छोटा सा, उसका नाम है आफ्ताब इकबाल सेगमेंट। अच्छा, ठीक है, हाँ, ये मैं हर कॉमेडियन के साथ करता हूँ। अच्छा, यस, जो भी आता है उसमें मैंने ना आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में ना एक्सपीरियंस मुझे बताएं, कैसा रहा आपका, आप उनके साथ काम कर रहे हैं? ठीक है, बहुत अच्छा है। बस नहीं, बस से मुराद यही है कि अल्लाह ने उनको बहुत कुछ अता किया हुआ है, तो मान जाना ही मुरादमंदी ना कि बंदा अपनी तरह से कहें वो की बने हुआ है। अब मैं बताऊं, लोग करते सुनी सुनाई बातें उनके लिए, मैं 5 साल से उनके साथ हूँ, ठीक है। अब एक बंदे ने रोज़ 200 बंदे को देखना है, तो अगर वो किसी एक बंदे को मिस भी कर जाता है तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। उसकी अल्लाह ने ड्यूटी बड़ी लगाई हुई है, बड़े लोग उसके साथ मुंसलिक हैं, बड़े ख़ानदान जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर वो मेरे लिए बुरा है तो ज़रूरी नहीं कि वो सबके लिए बुरा है, किसी के लिए तो अच्छा होगा ना। तो ये कोई ऐसी बात नहीं। वो गुस्से वाले हैं, लोग बातें करते हैं कि जो बड़ा मगरूर है, फलाना है, टिंगड़ा है, वो मगरूर नहीं उनका। अब हर बंदे के साथ ही बातें करने लग जाए बंदा,
टाइट हो जाता है बोल बोल के, ठीक है, हर बंदे को नहीं टाइम दे सकते। तो ये अब उनकी इस बात को समेत, जैसे हमारा हीरो शान है तो उसके लिए भी लोग इसी तरह की बातें करो, नहीं वो ऐसे नहीं। जब बंदा किसी मुकाम पे जाता है तो उसकी जॉब चेंज हो जाती है, उसका मिलना वर्तना लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर वो हमें नहीं टाइम दे रहा तो उसकी कोई मजबूरी होगी। अच्छा वो अबू राना साहब को, ठीक है, उन्होंने बताया था कि उन्हें 1 साल बाद बोलने का मौका मिला था, आगे आने का मौका मिला। आपको कितना टाइम लगा आगे आने में? नहीं, मैं तो काम करता आया था, क्योंकि मैं तो फिल्म इंडस्ट्री से था। जब मुझे उन्होंने बुलाया सन 2017 में अपने पास कि जी ये काम करना, तो मुझे काम के लिए बुलाया था और मैं काम करने लग गया था। शुक्र अल्लाह का, मतलब ये मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं थी। उन्होंने मुझे जब बुलाया मैंने बोला है। वो जब मुझे ना बुलवाएं तो मैं वरी नहीं करता कि यहाँ पे इस प्रोग्राम में मेरी लाइन क्यों नहीं है या मैं बोला क्यों नहीं, मुझे कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ जब मुझे बुलाएं मैं बोल पड़ूँ, क्योंकि डायरेक्टर की होती है बात, एक्टर का कसूर नहीं होता। डायरेक्टर अगर एक्टर से काम नहीं ले रहा तो उसमें डायरेक्टर का कसूर है। एक्टर एक्टर ही होता है, उसे जो कहा जाएगा वो परफॉर्म करेगा, जो नहीं कहेंगे वो नहीं करेगा। अच्छा, वैसे मैंने सुना था पहले कि ना शूटिंग में बहुत टाइम लगता है, 12-12 घंटे हाँ ये लगते हैं। मुझे ना समझ नहीं आती ये क्या वजह है। फिर मुझे समझ आ गई, मैंने कल रात को कुछ वीडियोस देखी, उसका ना हेडलाइन थी लूपर्स वाली, ठीक है, और उसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ था कि यार अज़हर रंगीला की वजह से क्या हुआ। उसमें ब्लूपर्स में आपकी गलती, आपके इतने टेक्स होते थे, इतने टेक्स वो कराते थे, तो आपकी वजह से इतना टाइम लगता है। बिल्कुल सही बात है। भला क्या है, जो वो चाह रहे होते हैं वो करना बड़ा ज़रूरी होता है। नहीं, आप तो इतने अच्छे एक्टर हैं, आपको बताने की क्या नहीं ज़रूरत है। बात भला क्या, नहीं नहीं, वो हम जितना मर्जी काम कर लें, हम शेख साहब ज़ीरो ही हैं। क्योंकि जब डायरेक्टर का मुताज एक्टर होता है तो फिर एक्टर कोई नहीं है। मैं समझता हूँ एक्टर हिट बाद में होता है, पहले डायरेक्टर जगह देता है आपको, एक्टर को बताता है यहाँ से यहाँ तक आपने खेलना है बोलना है, ठीक है ना, तब जाके वो आगे आता है। तो असी सीधा डायरेक्टर एक्टर ਨੂੰ कह देने को नहीं वो सुपरस्टार है। उसके पीछे जो लोग हैं जिन्होंने लाइन दी, लिखने वाला है, डायरेक्टर है, डायरेक्शन देने वाला, उनकी अहमियत ज़्यादा है। तो इसलिए ये बंदा जो हमसे काम करवा रहा होता है, आफ्ताब इकबाल, ये जो 10-12 घंटे या 8 घंटे लगते हैं, 6 घंटे, तो वो जो चाह रहे होते हैं वो लोगों की डिमांड पूरी कर रहे होते हैं कि ये रोल करके दिखाएं, इस तरह गिरें, इस तरह हंसें, इस तरह अदायगी करें, तो उसमें फिर टाइम लगता है। ठीक है ठीक है। अच्छा, एक ना इसी सेगमेंट के अंदर ही है एक सेगमेंट, ठीक है, आफ्ताब इकबाल वाले सेगमेंट के अंदर ही सेगमेंट है छोड़ा क्यों। छोड़ा ठीक है, हाँ, छोड़ा क्यों, जफरी खान ने क्यों छोड़ा। जफरी खान ने जो बड़ा काम किया है उसने बादशाहों की तरह किया, यानी कि बड़ा आज़ाद हो के जैसे दिल करता था वैसे करता है, ठीक है। एक्टर वो बहुत अच्छा है, ठीक है, और उनको स्क्रीन पे होना भी चाहिए। अभी उन्होंने फिल्म में भी काम किया, चल मेरा पुत पार्ट 2 में, तो बड़ा अच्छा लोगों ने पसंद किया। आफ्ताब इकबाल साहब के साथ उनकी कोई टाइमिंग नहीं सेट हुई, इस वजह से वो नहीं एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सके। क्योंकि मैंने सुना है कि सबसे ज़्यादा पैसे जफरी साहब को ही मिल रहे थे। हाँ, तो इसके बावजूद सेटअप नहीं हो सका, क्योंकि वो थिएटर भी नहीं छोड़ना चाह रहे थे। मगर मैंने नोट किया जफरी खान की लाइनें बहुत कम थी, ये क्या वजह। वो जाहिर है वो अपनी तरह से फिल्बदी ज़्यादा बोलने का आदी है और ख़ुद वो लिखता भी है। अब मगर जफरी खान की कॉमेडी उसमें निकल क्यों नहीं पाई, मुझे बस नज़र नहीं आया उनका टच। बस वो घुटा घुटा सा रहा है। हाँ, क्यों क्या हाँ, बस वो क्या कह सकते हैं, उन्हें आपस में मज़ा नहीं आ रहा understand था, उनसे कॉमेडी हो नहीं रही थी, या उन्हें कॉमेडी भूल गई है, क्या हुआ। कर नहीं बोली नहीं, बस काना मिजाज नहीं आपस में अंडरस्टैंड कर सके होंगे, तो इस वजह से मेरा ख्याल है मैंने- आफ्ताब के साथ उनकी नहीं मैच की। हाँ, बस ऐसे ही शायद। तो मैं आपको शेख साहब बताऊं, मैंने आज तक किसी को क्या पूछना है कि तुम किससे क्या ले रहे हो, एक होती है ना बात, वो तेरी कितनी सैलरी है या तेरे फलानी जगह कितनी, मैंने अपनी जेब मैंने आज तक मैंने नहीं पैसे गिने कि इसमें कितने हैं, वो जितने हैं अल्लाह के वाले, क्योंकि इससे कोई ऐसी बात नहीं। बंदे को अहमियत दो, अपनी इज्जत को देखो, ये ज़रूरी है शेख साहब। मैंने तो बड़ों से ये सीखा है, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता, इज्जत को ज़रूर देखो, इज्जत कहाँ पे है। अच्छा, आपने एक वीडियो की थी जिसमें जफरी को वेलकम कर रहे थे, मगर कोई ऐसी वीडियो क्यों नहीं की जिसमें जफरी को बाय बाय कर रहे थे। चले अब मैं करूँगा जी इंशाल्लाह, है ना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, मुझे पता है ये जो है हनी अल बेला ने क्यों छोड़ा। हनी का भी ऐसा ही कुछ मामला था, सेटअप सही नहीं हुआ, तो
हनी तो बड़े अरसे से था। जी बिल्कुल सही है, और हनी से बड़ा प्यार करते हैं आफ्ताब इकबाल, मगर इसके बावजूद कोई फजूल सी मिस्टेकें हुई, वो गलत फहमियाँ फैली जिस वजह से ये खिला पड़ गया। मगर आज भी आफ्ताब साहब उसे मिस करते हैं, और हनी भी मिस करता है आफ्ताब इकबाल साहब को। नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं जी, ऐसी बात है। तो बस कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़रूरतें होती हैं, जो वक्त होता है तो उसको गुजारना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में हो सकता है ये साथ दोबारा से हो जाए। व्हाट अबाउट सलीम अल बेला, उनके छोड़। सलीम अल बेला, बस वो आगा माजिद और उनकी बड़ी आपस में दोस्ती है, तो शायद वो दोस्ती निभाते हुए यहाँ से मूव कर गए थे। तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी आप देखेंगे खबरदार में वापसी। व्हाट अबाउट आगा माजिद, उन्होंने क्या छोड़ा? वही ना, वो तो छोड़कर आकर ऐसे उन 2-3 दफ़ा किया उन्होंने। बस वो ऐसे ही शुगर लगाते हैं, वो दोबारा फिर आ जाएंगे खैर से। तो क्या क्या वजह, उनको बाहर नहीं दिल लगता या यहाँ नहीं दिल लगता? बस वो कहते हैं कि हवा चेंज होनी चाहिए बंदे की, जी मॉल चेंज होना चाहिए, ज़रा इधर उधर आते जाते रहना चाहिए। तो ये आफ्ताब साहब आराम से कहते हैं जाओ, फिर आराम से कह देते हैं आ जाओ। बस वो कहते कोई बात नहीं, हाँ ना। तो बिस्ती नहीं करते, कोई बंदा कहता है मैंने दोबारा आना? नहीं नहीं, वो ऐसी बात नहीं होती। वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, चले गए थे, आना चाहते हो तो आ जाओ। कुछ मामलात आपस में तय करके तो दोबारा से काम शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला बंदा इतना ढीठ है दोबारा आ भी जाता है ना? हाँ, नहीं हो जाता है। अच्छा, सखावत नाज के साथ क्या हुआ? वो मुझे नहीं पता, वो तब मैं जब सखावत काम करता था इनके पहले की साथ, बात, हाँ। वो पहले की बात है। मगर ये कि वो भी ऐसी जज्बाती हो के इन्होंने हाँ को आपस में बातें हुई तो इख्तलाफ हो गया। हाँ। अच्छा, एक नहीं, ये इसके अंदर ही सेगमेंट, आफ्ताब के अंदर ही सेगमेंट है छोड़ क्यों नहीं रहे। अच्छा, सेगमेंट ठीक है, पहले था छोड़ा क्यों, अब तक छोड़ क्यों नहीं रहे। बब्बू राना क्यों नहीं छोड़े, क्या वजह? उन्हें तो बड़ी ऑफर्स भी आई हैं। ठीक है, मगर ये है कि जो काम बब्बू से यहाँ आफ्ताब इकबाल ले रहे हैं, मैं नहीं समझता कि आफ्ताब इकबाल के अलावा बब्बू राना से कोई इस तरह काम ले सके। तो बब्बू इस बात को महसूस करता है, इसलिए वो आफ्ताब साहब को नहीं छोड़ रहा। नहीं, बड़ा रोल है उनका वो। हाँ, उसे बड़ा स्पेस मिल गया है काम बहुत का। है। ये जो खला बीच में आया आगा माजिद साहब के जाने में तो बब्बू, असद कैफ़ी, मेरी तो कोई बात ही नहीं, मैं तो इन सब के पीछे हूँ। मुझे तो जो कहते हैं मैं कोशिश करता हूँ, अल्लाह इज़्ज़त रख लेता है, शुक्र है। व्हाट अबाउट डॉक्टर अरूबा, ये क्यों नहीं छोड़े? वो भी इसी तरह हैं, चूँकि वो यहाँ पे उनको देखो, आर्टिस्ट होता है ना, उसे चाहिए कि मैं काम करता रहूँ। वो यहाँ पे ओपन माइक कैफ़े भी करती हैं, और भी कोई प्रोग्राम है, ठीक है, तो वो मसरूफ़ हैं, साथ जॉब भी उनकी चल रही है। और आर्टिस्ट को तो काम चाहिए, काम है उनके लिए, और हम लोग बेहतरीन है माशाल्लाह। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, जो आफ्ताब इकबाल की टीम है ना, बहुत सारे लोग हर जगह पे काम कर रहे हैं, कराची में, लाहौर में, कहीं भी आर्टिस्टों की टीमें बनी हुई हैं, मगर जो आफ्ताब इकबाल की टीम है ना, बेहतरीन। मैंने नहीं देखा इसमें मुनाफकत हो। अभी जो बंदे हम काम करें, जैसे मुबीन गबोल हैं जो शाहरुख बनते हैं और भी पार्ट करते हैं, लाला वहीद हैं तो, और ओशाका है, असद कैफ़ी हैं, बब्बू है, ठीक है, नागी साहब हैं, मनसब है, कोई भी हमारी टीम में जैसे जैसे लोग हैं, सोनी मुल्तानी हैं जी, तो हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हमें होता है कि ये लाफ्टर ले जाए, ये काम कर लें, ये आगे हो जाए। हमें ये नहीं होता कि मैं आगे हूँ। हम उठने बैठने में हमारी इन्वॉल्वमेंट इसी तरह है जैसे फैमिली होती है। तो मुझे बताएं, आप क्यों नहीं गए, आप क्यों टिके हुए हैं? आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं या आपको और कहीं और ऑफ़र नहीं आए कभी? नहीं जी, मुझे ऑफ़र बड़ी हैं, बेहतरीन है। और ख़ास तौर पे ये जो एक्सीडेंट वाले दिनों में मेरे पास बड़े बड़े अच्छे इज़्ज़त करने वाले प्यारे लोग आए हैं, जिन्होंने कहा कि जी आपको गाड़ी का भी बंदोबस्त कर देते हैं, आप ये कर देते हैं, आप हमारे पास काम करें। मैं क्या, गाड़ी की कोई बात नहीं, गाड़ी अल्लाह मेरे लिए बेहतर बंदोबस्त करेगा। तो इस हालात में मेरी बात ही कोई नहीं, तो मैं क्यों छोड़ दूँ, ठीक है। और मैं उनके पास काम ही इसी वजह से कर रहा हूँ, आफ्ताब साहब के पास, कि वो मेरी इज़्ज़त करते हैं सबसे हट के। वो और उनके वालिद साहब ज़फ़र इकबाल साहब, अब देखें कैसी मज़े की बात है, मैं उनसे मिला ही नहीं अभी तक। ज़फ़र साहब से मैं 5 साल में मिला ही नहीं, सामने मैं आया हूँ मगर मुखातिब भी नहीं हो सका। इसके बावजूद वो मेरी
बड़ी फेवर करते हैं आफ्ताब साहब से कि भाई अज़हर का ख्याल रखा करो। तो ये मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है। तो काम तो होते रहेंगे। मैं 99 से बाहर जा रहा हूँ, इंग्लैंड जा रहा हूँ, तो मैंने तब नहीं सोचा कि मैं ऐसे बिस्तरा बिछा लवां, सेटल हो जावां, ये कर लूँ वो कर लूँ, कुछ चोर रास्ता तलाश करता। मेरे लिए जो अल्लाह ने किया वो बेहतर था। मैंने खुद के लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं इख्तियार किया कि जिसमें कोई 2 नंबरी की बात हो। चलें एंड पे ना प्लीज़ मैसेज दे दें अच्छा सा कोई, ठीक है, लोगों को भी जो आपके फैंस हैं, ठीक है, जो आपको पसंद करते हैं या कुछ नहीं भी पसंद करते हैं, ठीक है, उनको कुछ कह दें। मैं तो बड़ों की बात दोहराऊंगा अपने उस्ताद मोहतरम रंगीला साहब की। वो कहते होते थे कि बंदा नाम ही रवे ना पर उनकी गल चंगी रवे। लोग कहन यार बड़ा सोहनी ज़िंदगी गुजार के गया है। तो दूसरों को अहमियत दो, आपको अल्लाह इज़्ज़त देगा ही, मगर आप तो पहले किसी को इज़्ज़त दो ना। बड़ी बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच आने का। आपका भी शेख साहब बड़ा बड़ा शुक्रिया, क्योंकि मैंने बड़ा देखा है। आज मुझे यकीन हो गया है कि लोग ऐसे फजूल बातें करते सुनी यहाँ आपके मुतल्लिक भी कि आप चिढ़ा देते हैं, आप डरा देते हैं। मुझे तो आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई है। मैं आपके चैनल के पूरे क्रू का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये जितना टाइम गुजरा है मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। प्लीज़ लोगों को भी कहते हैं हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। बिल्कुल जी, शेख साहब के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और जो हो सकता है करें। क्या बात है, आला आदमी है, कोशिश करते हैं अच्छी ये पूरी टीम कि आपको खुश किया जाए। तो आपकी मोहब्बत ज़रूरी है कि आप टली खड़काएँ और इनके चैनल में शामिल हो जाएं। क्या बात है, सलामत रहें। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ ही मुझे शेख कासिम को और मेरे गेस्ट अज़हर रंगीला साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।